हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो पे कवर करेंगे। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो आप लोग लास्ट तक देख। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न था आपका, मेयर किसका हेड होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो कि पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन जो लगातार हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो इसका नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। इसका यूनिट पूछा गया था, तो किलोवाट पर घंटा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हेलोजन तत्व किस ग्रुप में आते हैं, वहाँ पे 17वां ग्रुप 18वां ग्रुप इस तरह से दिया गया था, तो 17वां ग्रुप का आपका हो जाएगा हेलोजन। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका जो कि एटॉमिक नंबर दिया गया था कि 11 12 13 14 15 इस टाइप का दिया गया था, और उसका परमाणु क्रमांक वाले तत्व के बारे में पूछा गया था, बारे में क्या गलत है। तो ये आवर्त 2 में आते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ये आवर्त 2 में नहीं आता है। तो इस टाइप का कुछ पूछा गया था कि इसमें से कौन गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाता उच्च शिक्षा में छूट। ये कोई मतलब किसी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका नदी से रिलेटेड था कि महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि अगर फोकल लेंथ 2 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या उसका दुगुना हो जाता है, तो 4 मीटर हो जाता है इसका राइट आंसर। एक न्यूमेरिकल से था, उसमें उत्तल लेंस की वस्तु की लंबाई दिया गया था। अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, BaCl2 + K2SO4 का जब रिएक्शन मतलब कि कराया जाएगा तो क्या बनेगा। तो इसमें आज बन जाता आपका BaSO4 बन जाता प्लस KCl। रामजी ने जिस दिन रावण का वध किया था उसके अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि विद्युत का सुचालक कौन है, तो ऑप्शन के अनुसार नमक, विकल्प के अनुसार हो जाता। उसके बाद 2022 में पहली बार किस देश ने थॉमस कप जीता, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि नर्मदा बचाओ से लगातार क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है, तो सरदार सरोवर बांध इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि NAVIC किस देश की तकनीक है, तो इंडिया इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, पश्चिम बंगाल में एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकथाम कितने जिलों में शुरू किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अम्ल वर्षा से संबंधित था कि किन राज्यों से है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम किडनी डायलिसिस के माध्यम से किस प्रोसेस द्वारा मूत्र को अलग करती है, तो परासरण इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था कि जलीय जीव मछली डैश का उत्सर्जन करती है, तो यूरिया का उत्सर्जन करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सी संस्थान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है CSIR, जिसका कि हेड आपका प्रधानमंत्री होता है। भारत की आज़ादी के समय GDP कितनी थी, तो 2.75 लाख करोड़ इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था एक क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस तरह से ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाता 6 वर्ष। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत वृद्धि के लिए क्या ज़रूरत है, तो DNA इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापना कब हुआ था, तो 1998 ईस्वी, जो कि हैदराबाद में है, तो 1998 ईस्वी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी गई थी, तो 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया गया था। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे 30 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, 1970 में कौन सा बांध का निर्माण हुआ था जिससे अभी भी
विस्थापित लोगों को हर्जाना नहीं मिला है, तो नागार्जुन सागर यानी कि श्रीशैलम बंद इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु ने स्विस ओपन का खिताब किस वर्ष जीता था, तो 2022 इसका राइट आंसर। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चली है, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, सेकेंड किस मॉडल पर है, कब से कब तक चला, तो 1951 से 1956 तक चला था। उसके बाद एक क्वेश्चन सैटेलाइट से रिलेटेड था, PSLV C-52 से सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया था, तो हंटर कमेटी इसका राइट आंसर होता, जो कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में जो है हंटर कमेटी का स्थापना किया गया था या गठन किया गया था। उसके बाद एक गोलीय दर्पण के बारे में था कि इनमें से क्या गलत है, इस टाइप का पूछा गया था। उसके बाद एक न्यूमेरिकल था आपका कि एक लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया गया तो क्षमता कितना हो जाएगा, वही P बराबर 1/f से आप लोग निकाल सकते थे। उसके बाद एक धमनी और सिरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका था कि रौनीखेत किस राज्य में है, तो बहुत ही ईजी था, आप लोग आराम से इसका आंसर कर दिए होंगे कि उत्तराखंड में रौनीखेत है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाता, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राज्यसभा में साहित्य एवं कला से कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो टोटल 12 लोग इसका राइट आंसर होता। उसके बाद इसमें से PH मौन किसका गलत है, तो वहाँ पे आप लोगों को जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से 3 तो सही था, 1 गलत था। तो पौनी का PH मौन वहाँ पे 10 दिया गया था, तो बट पौनी का PH मौन 7 होता है, इसलिए से इसका सही आंसर हो जाता पौनी, क्योंकि ये गलत है। पौनी का PH मान 10 नहीं होता है, 7 होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर होगा पौनी। उसके बाद एक था गर्भ निरोधक में लूप कैसे काम करता है, तो शुक्राणु को क्या करता है, वो रोकता है। तो यहाँ पे पूछा गया था गर्भ निरोधक में लूप किस प्रकार काम करता है, तो शुक्राणु को रोकता है। उसके बाद एक था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था, तो अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका 0% वन क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो इसका स्टार्च राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आवर्त 2 में कौन सा तत्व नहीं होगा, तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या को क्रम में सजाना था, ये लगातार एक क्वेश्चन इससे भी पीरियोडिक टेबल से आ रहा, उसे सजाने से रिलेटेड कि परमाणु आकार के आधार पर सजाइए, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाइए, इस तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट आंसर होता। उसके बाद था एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था कि 2 प्रतिरोध अगर समांतर में लगी है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी धारा के साथ, तो इसका राइट आंसर लंबवत हो जाता, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ने के लिए अधिकार किसके पास है, उनको बढ़ाने के लिए जो अधिकार है किसके पास, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2009 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका फुल फॉर्म से, तो इस टाइप का फुल फॉर्म पूछा गया था। 2000 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा किस बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया था, CIIL इसका राइट आंसर हो जाता। ये था 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।